बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Today's our lecture starts from questions related to Fourier, cosine और sin integral। ये कुछ वो क्वेश्चंस हैं जो पीछे आपने कुछ जो है वो आर्टिकल्स कवर किए हैं जिनमें आपके पास फोरियर, कोसाइन और साइन इंटेग्रल था। मैंने पहले उनसे रेलिवेंट जो है क्वेश्चंस नहीं दिए थे कि आप जो है वो पहले उनकी जो है मैथमेटिकल फॉर्म को अच्छे से समझ लो, देन आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने हिंट यूज़ किया है। अगर आपके पास फोरियर कोसाइन इंटीग्रल है तो उसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। पहले पीछे जो है इसको हमने पढ़ा भी है। सिमिलरली अगर आपके पास फोरियर साइन इंटीग्रल है तो आपने उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इन दोनों को यूज़ करते हुए आपने ये कुछ नीचे क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है। ये बेसिकली रिलेट करते हैं फोरियर कोसाइन और साइन इंटीग्रल से। सिमिलरली नेक्स्ट जो है वो भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पास हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक। इनको आपने सॉल्व करना है। हिंट आपको गिवन है जो कि बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है कि आपके पास कोई ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म जब हो जाता है तो आप उसको कर्ली ब्रैकेट्स विद कैपिटल एफ से डिस्प्ले करते हो। इंटरवल हर क्वेश्चन के लिए जो है वो पीरियड 1/2 पाई ऑफ अंडर रूट ही रहेगा। पीरियड हर क्वेश्चन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में 1/√2 पाई रहेगा और बाकी जो है वो आप यहाँ पे जो है वो वैल्यूज़ अपने इंटरवल और फंक्शन के रिस्पेक्ट जो है वो चेंज करते जाओगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। बाकी जो नेक्स्ट आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। पीछे तक जो है वो सारा आपका फोरियर सीरीज से रेलिवेंट जितना भी था वो सारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट एक नई टर्म है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या है, ये फोरियर सीरीज़ का ही जो है वो आगे मॉडिफाइड फॉर्म है या फोरियर इंटीग्रल के आगे मॉडिफाइड फॉर्म है कि आप जो है वो उन इंटीग्रल्स को जो है वो मज़ीद मॉडिफाई फॉर्म में लिखते हो या उनके जो है वो इंटरवल लेंथ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो 0 से इन्फिनिट, तो जो है वो आप उसको कहते हो कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। आपके पास कोई भी आप ज्यूम करते हो आप फंक्शन लैप्लास ऑफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी, क्या आप उसको टी का फंक्शन करते हो कंसीडर, जो कि डिफाइन करता है तमाम टी की वैल्यूज़ के लिए। और वो टी की वैल्यूज़ कौन सी हैं, वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, लेस दैन ज़ीरो नहीं हो सकती, ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज़ डिनोटेड बाय एफ ऑफ एस is equal to Laplace of f of t which is equal to 0 to infinite e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे ये एफ ऑफ एस क्या है, ये बेसिकली आपके पास जब कोई फंक्शन ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है तो उसको आप लैप्लास एफ ऑफ टी भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो टी का फंक्शन हो सकता है, यू का हो सकता है, जिसके लिए भी मतलब इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक्स का भी हो सकता है। मतलब वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशन यूज़ की होती हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली है वो टी है। जो फंक्शन है उसको अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखते हो तो एक तरीका ये है कि आप उसको लैप्लास के साथ विद कर्ली ब्रैकेट्स लिखते हो, तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसफॉर्म्ड लैप्लास फंक्शन को डिस्प्ले कर रहा है। ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी हर एक के लिए। ये एफ ऑफ एस क्यों है, ये आपके पास दोनों तरीके हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मतलब कोई फंक्शन ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसको आप उसकी अगर लोअर केस लेटर्स में लिखोगे तो आप उसको एफ ऑफ एस के साथ लिखोगे, जी ऑफ एस के साथ। फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन है यहाँ पे जी का होता, एच ऑफ एस के साथ अगर एच का होता, तो जो भी हो आप उसको जो है वो अगर स्मॉल केस लेटर्स में लिखना चाहोगे तो इस तरह से लिखोगे। अगर आप उसको लैप्लास डायरेक्ट में लिखना चाहोगे
तो ये आपके पास ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप लप्लास की इक्वेशन या स्टेटमेंट्स राइट कर रहे हैं तो आप उसके साथ लप्लास का जो है वो साइन ज़रूर डालो। बाकी ये इंटरवल जो है वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आपके पास एस क्या है, ये कुछ केसेस में आपके पास रियल हो सकता है, कुछ में कम्प्लेक्स हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। वो आपके क्वेश्चन या आपके जो भी आप सॉल्व कर रहे हो उसकी जो है वो स्टेटमेंट में गिवन होगा, या आप उसको खुद भी ज्यूम कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने सॉल्व किया आपकी मज़ीद जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ़ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1, आपके पास फंक्शन ऑफ टी है जो इक्वल टू 1 है, किस इंटरवल पे, 0 से अल्फ़ा, देन फाइंड द लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। हमने क्या करना है, लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो फाइंड आउट करना है। अब अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा जब भी आपको इस तरह से कुछ गिवन हो 0 टू अल्फ़ा, तो इट्स मीन कि वो उसका इंटरवल बता रहा है, यानी कि यहाँ से 0 से अल्फ़ा। यहाँ पे आप अगर इसको 0 टू अल्फ़ा भी लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, 0 से अल्फ़ा लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है। वो बेसिकली जनरल एक्सप्रेशन या जनरल इंटरवल को बता रहा है 0 से अल्फ़ा। तो 0 से अल्फ़ा, अल्फ़ा ऑलवेज मीन्स इक्वल टू इन्फिनिट, देन बाय यूजिंग लप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन, जो कि अभी अभी हमने स्टडी की है, लप्लास एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू दिस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। आपके पास एफ ऑफ टी जो है वो इक्वल टू 1 है, तो आप एफ ऑफ टी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, बाकी आपके पास एज इट इज़ रहेगा। अब इसको जो है हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा ई की पावर माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो होता है उसके साथ हम डिवाइड कर देते हैं जो कि माइनस एस है। बाकी आपके पास लिमिट 0 टू इन्फिनिट, -1/s को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट निकलेगा। हमें पता है e की पावर -0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये इन्फिनिट का फंक्शन ही रहेगा, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो बाकी आपके पास ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। e की पावर -0 इक्वल टू 1 है, तो वो आपके पास 1 × 1 भी 1 आ जाएगा। सो लप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s। आपके पास लप्लास ऑफ 1 जो है वो 1/s, और इसको मैंने इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी या इम्पोर्टेंट फार्मूला इसलिए कहा है कि ये आगे जो है वो कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व इसको यूज़ करेंगे, तो दैन इसको फिर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसको, इस एक्सप्रेशन को, इस रिज़ल्ट को मैंने इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कह दिया है, इम्पोर्टेंट फार्मूला कह दिया है। सिमिलरली एक क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फंक्शन एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू टी एन। अब एक और फंक्शन है जो कि आपके पास इक्वल टू है टी की पावर एन का, इसका भी आपने लप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन में देखें, बाय यूजिंग डेफिनेशन, अगेन वही डेफिनेशन यूज़ की है, यहाँ पे वैल्यू पुट की है, किसकी वैल्यू पुट की है, इस फंक्शन टी एन, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी एन की वैल्यू पुट कर दी है। एफ ऑफ टी की जगह पे इसकी वैल्यू, इधर भी एफ ऑफ टी की जगह उसकी वैल्यू, और ये वाला फंक्शन एज इट इज़ रखा है। अब हमें पता है कि ये टी डिपेंडेंट इंटीग्रेशन है, ये भी टी है, यहाँ पे ई की पावर में भी टी है, मतलब दोनों ही टी के फंक्शन है, और जो आपके पास इंटीग्रेशन है वो भी टी डिपेंडेंट है। इनमें से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, हम उसको इंटीग्रेशन के बाहर जो है नहीं लेके जा सकते। सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप इनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मैंने इनकी आसानी के लिए नाम रख दिया, इसको मैंने फंक्शन 1 कह दिया, इसको मैंने फंक्शन 2 कह दिया। हमें पता है कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में 2 फंक्शंस हों और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, दोनों ही वेरिएबल हों, कोई भी कांस्टेंट ना हो, उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ना लेके जा सकते हो, और एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसको हमेशा जो है वो सेकंड का नाम देते हैं, सेकंड पार्ट का, और दूसरे वाले को फर्स्ट वन ट्रीट करते हैं। तो हमें पता है जब हम इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करते हैं तो हमें पता है हम क्या करते हैं, जब फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिखा, सेकंड का लिया इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखा, सेकंड की ली इंटीग्रेशन, जब इसकी इंटीग्रेशन ली तो ई की पावर -st डिवाइडेड बाय -s, और 0 से इन्फिनिट जो है वो इसकी आपके पास आ रही है
लिमिट, उसके बाद माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन 0 से इन्फिनिट, जिसकी हमने क्या की थी इंटीग्रेशन, उसको एज इट इज़ रखेंगे। अब जिस फंक्शन को वैसे ही लिखा था उसका लेंगे डेरिवेटिव। मैं रिपीट कर रही हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिखते हैं, सेकंड की लेते हैं इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल का साइन, जिसकी इंटीग्रेशन ली है उसको एज इट इज़ लिखते हैं फिर, और जिसको पहले वैसे ही लिखा था उसका लेते हैं डेरिवेटिव, जो कि है एन टी की पार कम हो जाएगी, एन उसकी पार में था तो वो साइड पर आ गया है बाय पार रूल, और उसकी टी की पार को कम कर कर लिख दिया है यहाँ पे पार रूल के इसको सॉल्व किए। उसके बाद लिमिट 0 से इन्फिनिट पुट करने की बजाय मैंने उसको लिमिट की फॉर्म में लिख दिया है, -1/s कांस्टेंट था उसको बाहर लिखा है, t अप्रोचेस टू इन्फिनिट, और ये जो है आपके पास t की पावर n, और ये ऊपर माइनस साइन था, तो जब इसको हम ओवर में लेके जाएंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगा। सिमिलरली ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस n/s, बाकी आपके पास 0 से इन्फिनिट t की पावर n-1 और e की पावर -st, इसको एज इट इज़ लिखा। सिमिलरली इसको थोड़ा, इस वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिखा है, प्लस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है n/s। अब हमें पता है बाय डेफिनेशन ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, लप्लास ऑफ t n-1। यहाँ पे देखें लप्लास ऑफ, आपके पास लप्लास ऑफ f ऑफ t ये था, लप्लास ऑफ t की पावर n इस तरह से था, अगर यहाँ पर t की पावर n-1 हो तो फिर यहाँ पे भी t की पावर n-1 आ जाएगा। बाकी सारा कुछ वैसे ही था, t की पावर n-1 था तो हम इसको राइट कर सकते हैं लप्लास t की पावर n-1। यहाँ पे अप्लाई किया एल पीटर रूल, बाय अप्लाइंग एल पीटर रूल, किस पे, इस वाली टर्म पे। जब इस पे हम एल पीटर रूल अप्लाई करते हैं तो ये इक्वल टू 0 आ जाता है, इट्स मीन ये वाली टर्म इक्वल टू 0 हो गई। बाकी आपके पास ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा n/s लप्लास ऑफ t की पावर n-1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के इसमें हम n की जगह पे n-1 जो है वो रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, n की जगह पे n-1 n-1/s, इधर लप्लास ऑफ t की पावर n-2, n-1 की जगह पे रखा है n-1, तो ये आपके पास आ जाएगा n-2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अगेन रिप्लेस n बाय n-1, 2 में अगेन रिप्लेस करेंगे n को n-1 से। तो देखें जब हम अगेन n-1 की जगह पे n-1 रखेंगे तो यहाँ पे n-2, यहाँ पे n-2, यहाँ पे n-3, इसको इक्वेशन नंबर 3 अगेन इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे n-1 से, तो इधर n-3 n-3 n-4, इसको इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, नाउ पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1 वही गेट, जब हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे इनको जो है इस n/s को अंदर वाली पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया, n इंटू n-1/s² लप्लास ऑफ t n-2, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इंटू इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 3 को हम जो है वो पुट करें इक्वेशन नंबर 5 में, क्योंकि यहाँ पे लप्लास t की पावर n-2 है, यहाँ पे भी लप्लास t की पावर n-2 है, तो इसकी जगह पे हम इक्वेशन नंबर 3 को पुट कर देंगे। बाकी आपके पास सारा फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू ये आ जाएगी लप्लास t की पावर n-2, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, n इंटू n-1 n-2 s³ लप्लास ऑफ t की पावर n-3। अब यहाँ पे लप्लास t की पावर n-3 है, यहाँ पे कौन सी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे ये देखें लप्लास t की पावर n-3, तो यहाँ पे हम इसको जब पुट करेंगे तो ये आपके पास जो है वो मज़ीद आप इसको इससे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे आ जाएगा n n-1 n-2 n-3/s³ लप्लास t की पावर n-4, और सो ऑन हम करते चले जाएंगे तो ये आ जाएगा लप्लास, यहाँ पे आपके पास ये 4 है, इधर लप्लास t की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू n-1 n-2 n-3 s4 लप्लास t की पावर n-4 एंड सो ऑन।
सो ये आपके पास यहाँ पे ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी क्योंकि हम जनरल एक्सप्रेशन जो है वो राइट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे ये आपके पास n-3, जब आपने यहाँ पे ये n-2 का था उसकी जगह पे वैल्यू पुट की तो n-3 आ जाएगा। इसकी जगह पे अगेन इक्वेशन नंबर 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास n-4 आ जाएगा। और इस तरह से आप मज़ीद जो है वैल्यूज़ पुट करते जाओगे सो ऑन n तक जो है इसको आगे ये आ जाएगा। फिर n इंटू n-1, n-2 एंड सो ऑन n-1 और लप्लास ऑफ t की पावर n-n, यहाँ पे मिसिंग है n-n। इस तरह से यहाँ पे आपके पास t की पावर n-n आएगा जो कि मिसिंग था, तो ये मैंने लिख दिया है। और ओवर में आपके पास s की पावर n। अब यहाँ पे n-n होगा तो वो क्या होगा, इक्वल टू 0। और t की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो, कांस्टेंट की पावर 0 हो, वो इक्वल टू उसकी पावर में 0 हो तो वो इक्वल टू 1 ही होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे बाकी जो है इसको आप जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल, क्योंकि ये n का फैक्टोरियल ओपन हो रहा है। n इंटू n-1, n-2, n-3 सो ऑन n-1 डिवाइडेड बाय s की पावर n। और ये आपके पास जो है वो लप्लास ऑफ 1 बन रहा है क्योंकि t की पावर n-n है। n-n इक्वल टू ये 0 हो जाएगा तो t की पावर 0 इक्वल टू 1। लप्लास ऑफ 1 हमने फाइंड आउट किया जो कि 1 बाय s था, तो इसको जो है वो लप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाय s। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s की पावर n और इसकी पावर +1 है तो n + 1 कंबाइन करके लिखेंगे। ये s की पावर n इसकी +1 दोनों कंबाइन करके लिखेंगे तो s की पावर n + 1। तो ये भी आपके पास जो है वो रिज़ल्ट निकल आया है, फाइंड आउट कर लिया है। ये आपको एज अ सेपरेट सोल्यूशन भी आ सकता है कि इसको सेपरेटली सॉल्व करें लप्लास ऑफ t की पावर n, और जो है वो इसको आपके पास ये लप्लास ट्रांसफॉर्म के कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ भी आ सकते हैं। तो इसको भी इंपॉर्टेंट फार्मूला या प्रॉपर्टी इसलिए कह दिया कि ये भी आगे जो है वो मज़ीद क्वेश्चंस में सॉल्व होगी या यूज़ होगी। सो ये नोटेशंस हैं अगेन के आपके क्लेरिफाई आपको करने के लिए। इफ़ अ फंक्शन ऑफ t इज़ इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ अ कैपिटल लेटर, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है जिसको आप लप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखना चाहते हो, वो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, आपको कैपिटल लेटर्स में लिखकर गिवन किया गया है, जैसे कि एफ ऑफ टी, मतलब फंक्शन है वो एफ का और डिपेंडेंट है वो टी पे। सिमिलरली फंक्शन है जी का, डिपेंडेंट है टी पे। सिमिलरली फंक्शन है वाई का और डिपेंडेंट है वो टी पे। तो आपके पास कैपिटल लेटर्स में अगर लिखा गया है तो उसको लप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद जो है वो आप स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर दोगे, लिखोगे। ओरिजिनल फंक्शन ये था, ये हैं आपके पास ओरिजिनल फंक्शंस, और उनको लप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद आप स्मॉल लेटर्स में इस तरह से लिखोगे। द लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन इज डिनोटेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग लोअर केस लेटर दैट इज एफ ऑफ एस, जी ऑफ एस, वाई ऑफ एस। एफ जी और वाई एज इट इज़, लेकिन जो है ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन को आप एस वेरिएबल के डिपेंड पे लिखोगे, क्योंकि एस जो है वो बेसिकली लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ होता है, जो मैं बता चुकी हूँ कि कुछ केसेस में आपके पास रियल भी होता है और कुछ में आपके पास कॉम्प्लेक्स भी होता है। इसके अलावा ये आसान नोटेशन है, यही आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और भी अगर ये यूज़ करना चाहें, इन अदर केसेस आर टिल्ड जो है आपके पास, ये टिल्ड का आपके पास साइन है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। कैन बी यूज टू डिनोट द लप्लास ट्रांसफॉर्म। दस फॉर एग्जांपल द लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, आपके पास ऑलरेडी वो जो है वो स्मॉल फंक्शन में गिवन है, यू फंक्शन डिपेंड ऑन टी इज़। इसको जब ये ऑलरेडी स्मॉल फंक्शन में है तो इसको अगर आप जो है वो आफ्टर लप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेस करोगे तो फिर आप इसको टिल्ट साइन के साथ और एस के साथ जो है वो इसको रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास टेबल की फॉर्म में है। एलिमेंट्री फंक्शन जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन का कॉलम है कि आपके पास एफ ऑफ टी ओरिजिनल फंक्शंस हैं और ये उनकी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे शो हो रही।
तो हमने जो है अभी तक 3 कर ली हैं। आपके पास ओरिजिनल फंक्शन अगर f1 हो तो उसकी अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो वो 1/s आएगी, जो हमने अभी निकाली भी, ड्राइव भी की है। सिमिलरली आपके पास ओरिजिनल फंक्शन t हो तो उसकी आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s² आएगी। सिमिलरली आपके पास ओरिजिनल फंक्शन t की पावर n हो तो उसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन n⁴/s की पावर n+1 आएगी। ये आपके पास और फर्दर जो है वो कुछ फंक्शंस हैं और उनके आपके पास रिजल्ट्स इस तरह से आएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस में भी सॉल्व होंगे और कुछ जो है मज़ीद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में हम इनको करेंगे। थैंक यू।